5 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो हैबिट है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की, वो ये है कि एक फाइनेंशियल प्लान स्टार्ट करना चाहिए। बहुत बार हमें यही पता नहीं होता कि जाना कहाँ पे है, डेस्टिनेशन क्या है वही पता नहीं। सो डेस्टिनेशन क्या है, कितने टाइम में पहुंचना है, कौन सा रोड लेना है, कौन सी व्हीकल्स लेने हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो फाइनेंशियल प्लान में भी यही होता है। रिस्क प्रोफाइल क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, कब तक आपको वो पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, तो ये सारी जानकारी बहुत जरूरी होती है। एंड दैट्स व्हाई आपका फाइनेंशियल प्लान स्टार्ट करना आपने बहुत जरूरी है। इनफ्लो समझिए, आउटफ्लो समझिए, जो भी सेविंग्स हो रही है उन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कीजिए, सो दैट यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल। दैट्स व्हाई एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो अपना फाइनेंशियल प्लान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्लान करना और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करता है। अब दूसरी जो हैबिट है सक्सेसफुल इन्वेस्टर की, वो ये है कि वो एक सुपर सेवर होना चाहिए। अब सुपर सेवर का मतलब क्या होता है? बहुत बार हम लोग रिटर्न्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट एक्यूमुलेशन को हमारा इंपॉर्टेंस ज्यादा होता नहीं है। वी ऑलवेज टेल ये स्टॉक ने मुझे इतने रिटर्न्स दे दिए, ये म्यूचुअल फंड ने मुझे इतने रिटर्न्स दे दिए, बट आपके पास अगर 100 रुपए है तो उन 100 रुपए में से आपने वहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये अगर आप एक 50-30-20 का एक फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल, बजटिंग का रूल अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। 50% of the money should go towards your expenses, household expenses, rent and EMI including. Then 30% should go towards your long term financial goals. So ये जैसे कि रिटायरमेंट हुआ, चिल्ड्रन एजुकेशन हुआ, उनकी उन गोल्स की तरफ ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एंड 20% शुड गो टुवर्ड्स योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। जो भी नेक्स्ट 3 साल में आपको पैसे चाहिए, कोई गोल फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, तो वहां पे वो पैसा जा सकता है। अगर अगर दिस इज नॉट अ कंपल्शन। बट सुपर सेवर क्या होता है? सुपर सेवर वो हो सकता है कि भाई 100 रुपए का मेरा इनकम है, तो अगर 30-40 रुपए में मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैंने मैनेज कर लिए एंड 10-20 रुपए मैंने मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए रखे, तो अराउंड 40 से 50 रुपए ऑफ दैट 100 रुपीज विच आई एम अर्निंग, इफ आई एम एबल टू सेव एंड दैट सेविंग इज गोइंग इनटू इन्वेस्टिंग, सो ऑटोमेटिकली मेरा कॉर्पस काफी अच्छा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड मैं अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है, वो अपनी जो लिमिट है, जो होराइजन है, उससे पहले भी वहां पे अचीव कर सकता हूं। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट गोल। सो अगर आप एक सुपर सेवर बन सकते हो और सुपर सेवर बन के आपने वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में अगर कन्वर्ट किया, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। थर्ड हैबिट ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई भी होना चाहिए। पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड अगर पोर्टफोलियो आपने बनाया, तो फिर आप अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि टिपिकल, मतलब वॉरेन बफेट्स के कुछ कोट्स है कि डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर लूजर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन इज फॉर विनर्स। मतलब वो एक जनरल उन्होंने बात की है कि हाउ ही हैज मैनेज्ड। नॉर्मली लोग इसी चीज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। 1 करोड़ में से या 10 करोड़ में से या फिर 100 करोड़ में से एक वॉरेन बफेट बनता है, 1 करोड़ में से एक राकेश झुनझुनवाला बनता है। सो बाकी जो लोगों का फेट है, दैट्स द प्रॉब्लम। और एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है नॉर्मली इन सब चीजों में मतलब ज्यादा फोकस करता है, बट उन्होंने जो स्टडीज की है उस वहां पे अचीव करने के लिए जो मेहनत है उनकी, या फिर लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो आपके पास है क्या? एंड दैट्स व्हाई सिर्फ और सिर्फ वही एक कोट पकड़ के अगर आप वो मैनेज करना चाहोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, लार्ज कैप ओरिएंटेड में रहिए। 7 से 10 साल का होराइजन है, इन्वेस्टमेंट होराइजन मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में रहिए। 10+ ईयर्स का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेशन ले सकते हो। 3 साल के से कम का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, डेट फंड्स, एफडीज वगैरह में अपने एलोकेशंस लेने चाहिए। सो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन एसेट एलोकेशन में गोल्ड एक एसेट क्लास है, उसमें भी थोड़ा बहुत एलोकेशन आप रख सकते हो। डेट है, इक्विटी है, थोड़ा बहुत अगर चाहिए तो लिक्विड या फिर रियल एस्टेट, फाइनेंशियल एसेट्स, रिट्स वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं, वहां पे भी धीरे धीरे ये मार्केट जैसे मैच्योर होगा थोड़े बहुत एलोकेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बड़ा एक रियल एस्टेट का फ्लैट ही ले लीजिए, बड़ा प्लॉट ले लीजिए, जमीन ले लीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन
डाइवर्सिफिकेशन होना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। सो ये आपने अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। देन फोर्थ जो हैबिट है जो आपने यहाँ पे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की होनी चाहिए, कि ये जो वोलेटिलिटी है, जो वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं मार्केट्स में, इस वोलेटिलिटी को मतलब इट शुड नॉट इम्पैक्ट योर डिसीजन मेकिंग टू मच, कि भाई ये वोलेटिलिटी अब मैं क्या करूं, मार्केट से निकाल दूं क्या, अरे मार्केट तो शायद थोड़े दिनों के लिए गिरने वाला है तो मैं सारा पैसा निकाल के रख देता हूं और फिर इन्वेस्ट करता हूं। नेवर डू दैट। आई थिंक दिस वोलेटिलिटी विल ऑलवेज हेल्प यू इन एवरेजिंग। सो अगर एसआईपी कर रहे हो, एसटीपी कर रहे हो, सो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वाला जो कंसेप्ट है, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। बट वोलेटिलिटी को अपना फ्रेंड बने रादर देन अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, कि भाई उसके हिसाब से मैं पूरा ही निकाल लेता हूं फिर बाद में जाऊंगा, सो लो पे, ऑल टाइम लो पे ले लूंगा, ऑल टाइम हाई पे बेच दूंगा। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फॉर दैट वी हैव एसेट एलोकेशन प्रोसेस, तो वो भी अगर आप फॉलो करोगे रिबैलेंसिंग वाला, सो वो भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो ये फोर्थ हैबिट है सक्सेसफुल इन्वेस्टर की। और पांचवी, और मैं ये बोलूंगा एक सक्सेस, एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये हैबिट हो सकती है, वो ये है कि गोल रियलाइजेशन के 3 साल पहले you should start planning exits from those investments which you have linked to that particular financial goal, कि भाई मुझे रिटायरमेंट का कॉर्पस के लिए पैसे चाहिए थे, सो 3 साल पहले स्टार्ट प्लानिंग की, जो भी इक्विटी एलोकेशंस थे वहां से मुझे एग्जिट्स लेने हैं, अगर मैंने मेरे फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिए हैं तो फिर मैंने वो पैसा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में मूव करना चाहिए, कि मैंने जो भी एक्सपेक्टेशन रिटायरमेंट कॉर्पस में रखे थे, या फिर आपके अगर चिल्ड्रन एजुकेशन के गोल्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने पैसा जमा करके रखा था, और 3 साल पहले तक अगर वो सारा अमाउंट अचीव हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है अगर आप फॉलो कर रहे हो फाइनेंशियल प्लानिंग को, इन्वेस्टमेंट को, तो 3 साल पहले मार्केट्स ऑलवेज रिवॉर्ड यू पॉजिटिवली, तो वहां से आप वो पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं अभी तक तो अचीव नहीं हुआ है मेरा, सो और मार्केट उसी वक्त 3 साल पहले गिर गया था, तो आई थिंक यू कैन वेट फॉर सम मोर टाइम। 3 साल में एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट डेफिनेटली दे देगा। दैट्स व्हाई एग्जिट भी आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे प्रॉपर्ली आपने प्लान करना चाहिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ गोल रियलाइजेशन यू शुड नॉट डिपेंड कंप्लीटली ऑन द मार्केट। उसके पहले आपको वो अचीव हो जाते हैं। अगर आप 5, 7, 10, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो आपको अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटीज उसके पहले 2-3 साल पहले मिल जानी चाहिए। नहीं मिलेंगी तो वो लास्ट 2-3 साल में तो पक्का मिलेगी। आप 2008 का एग्जांपल ले लो, फिर वो 2009 एंड में मार्केट वापस ऊपर आ चुका था, 2010 में तो वापस 21,000 तक टच कर दिया था, 2020 में जो फॉल हुआ 40% का, 2020 के एंड में ही वापस हम उसी लेवल्स पे जा चुके थे। तो दीज थिंग्स डू हैपन, बट आपने आपका एक फाइनेंशियल प्लानिंग का अप्रोच लेके रखना चाहिए। मुझे लगता है काफी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप लोग बन सकते हो। मैं आशा करूंगा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।